सनातन धर्म आए। सनातन के लिए समर्पित मेरे प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि संगठन की समय समय पर आयोजित होने वाली बैठकों में भाग लेने के लिए संगठन की परंपरा और जरूरी निर्देशों का पूरा पालन करना अति आवश्यक होता है। संगठन मर्यादा, संगठनात्मक गरिमा और उत्कृष्ट कार्य प्रणाली को सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हिंदू संगठन द्वारा आयोजित होने वाली समितियों, प्रदेश पदाधिकारियों, जिला स्तरीय पदाधिकारियों अथवा प्रकोष्ठों की ऑनलाइन बैठकों में किसी प्रकार के व्यवधान, अनुशासनहीनता तथा अव्यवस्थित आचरण की स्थिति बैठक आयोजकों के लिए बड़ी समस्या होती है। संगठन की प्रतिष्ठा, समय और कार्यक्षमता की रक्षा हेतु ऑनलाइन बैठक आचार संहिता एवं अनुशासन नियमावली का पालन करना प्रत्येक सदस्य, पदाधिकारी एवं वक्ता का पूर्ण तथा अनिवार्य होता है। तो आइए इन्हीं समस्याओं के निदान को आवश्यक समझते हुए राष्ट्रीय हिंदू संगठन की ऑनलाइन बैठक आचार संहिता एवं अनुशासन नियमावली पर बिंदुवार ढंग से दृष्टिपात करके उनके मुख्य नियमों और अनुच्छेदों को विस्तार से समझते हैं। पहला बिंदु, नियम के उद्देश्य एवं संगठनात्मक मर्यादा के बारे में। 1.1 यह संहिता ऑनलाइन बैठकों को संरचित, समयबद्ध, अनुशासित और परिणाममुखी बनाने हेतु लागू मानी जाएगी। 1D हर पदाधिकारी का दायित्व है कि वह संगठन की परंपरा, समय, मर्यादा, राष्ट्र और संगठन हित सर्वोपरि का पालन करे। 1 संगठन का मंच विचार विमर्श का पवित्र स्थल है, अतः प्रत्येक भाषा और व्यवहार में शिष्टता, संतुलन और संगठनात्मक गरिमा अवश्य हो। दूसरा बिंदु, सदस्यों द्वारा समय, उपस्थिति एवं सहभागिता के नियम से संबंधित। 2.1 सभी सदस्य निर्धारित समय से कम 5 मिनट पूर्व बैठक से जुड़े। डाहो बैठक प्रारंभ होने के 10 मिनट बाद प्रवेश निषिद्ध होगा जब तक संचालक विशेष अनुमति न दें। 2.3 बैठक में देर से उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति का बोलकर संज्ञान देना या किसी तरह का अभिवादन बोलकर करना घोर अनुशासनहीनता मानी जाएगी। इसके लिए चैट बॉक्स का प्रयोग किया जा सकता है। कोई भी पदाधिकारी केवल अपनी बात कहकर या बीच में बैठक छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। ऐसा करना अनुशासनहीनता मानी जाएगी। 2.5 यदि किसी पदाधिकारी को असाधारण कारणवश बैठक छोड़ना हो तो वह संचालक से चैट बॉक्स के माध्यम से न कि माइक खोलकर अनुमति प्राप्त करे। 2.6 अनुपस्थिति की सूचना विशेष कारण सहित बैठक से 3 घंटे पूर्व अनिवार्य रूप से दें। तीसरा बिंदु, वक्तव्य की शैली एवं प्रस्तुतिकरण से संबंधित। 1 निर्दिष्ट समय खंड अवसर के बीच ही हैंड रेज प्रयोग करें या और बुलाए जाने पर ही अपना माइक खोलें। 3.2 एजेंडा में निर्धारित आमंत्रित वक्ताओं के अतिरिक्त अन्य प्रत्येक वक्ता को संगठन द्वारा निर्धारित समय सीमा 2-3 मिनट या जैसा निश्चित किया जाए में ही बोलना होगा। 3.3 बैठक संचालक अथवा बैठक अध्यक्ष के अतिरिक्त बैठक में उपस्थित किसी भी पदाधिकारी द्वारा अन्य सदस्य अथवा पदाधिकारी को बैठक में बोलने के लिए समय देने हेतु अनुशंसा करना अनुशासनहीनता माना जाएगा। हाँ, बैठक में जुड़ा उपस्थित व्यक्ति हैंड रेज का अवसर आने पर उस कालखंड के दौरान स्वतः ही हैंड रेज करके अपने विचार रखने के लिए समय मांग सकता है। वक्तव्य सदैव बिंदुवार, संक्षिप्त, तथ्यपूर्ण तथा विषय केंद्रित हो। अच्छा होगा कि अपनी आख्या, सुझाव, विचार पहले से नोट करके लाएं। अनावश्यक विस्तार, स्वयं की प्रशंसा, विषयांतर, नकारात्मकता या विवादित टिप्पणी पूर्णतः प्रतिबंधित है। 3.6 आख्या से संबंधित बैठकों में अनुपस्थित आवश्यक पदाधिकारी को संबद्ध आख्या प्रस्तुतिकरण के लिए वांछित सूचना के साथ अपना प्रतिनिधि भेजना अनिवार्य होगा। 3.7 वक्ता को संकेत दिए जाने पर तत्काल वक्तव्य विराम देना होगा। यह संगठनात्मक अनुशासन है। चौथा बिंदु, वक्ता के बीच हस्तक्षेप, प्रश्न व टिप्पणियां करने की मना से संबंधित। 4.1 वक्ता को बीच में रोकना, टिप्पणी करना, मजाक करना या अनावश्यक प्रश्न रखना कठोर रूप से वर्जित है। 4.2 कोई प्रश्न या सुझाव अर्जेंट हो तो उसे चैट बॉक्स में लिखें, जिसे संचालक उचित समय पर उठाएंगे। जो समस्याएं केंद्रीय कार्यालय, संबंधित समिति, प्रकोष्ठ के निवारण क्षेत्र में हो, उन्हें सीधे बैठक में उठाने की अनुमति नहीं है। इसे अपने वरिष्ठ पदाधिकारी से सीधे व्यक्तिगत में बात करें। कई बार यथावश्यक प्रयास करने के बावजूद भी वरिष्ठ पदाधिकारी से उत्तर समाधान न मिलने पर ही ऐसी बातों को बैठक में उठाएं। व्यक्तिगत टिप्पणियां, कटाक्ष, वरिष्ठों पर आरोप अथवा किसी भी प्रकार का सम्मान असहनीय अपराध माना जाएगा। शोषचोर विस्तृत सुझावों, समस्याओं को बैठक के बाद
लिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। पांचवां बिंदु, तकनीकी आचार विधि से संबंधित। 5.1, माइक्रोफोन हमेशा म्यूट रखें, केवल संचालक द्वारा आमंत्रित वक्ता होने पर ही अनम्यूट करें। 5.2, वीडियो एंड रखना प्रोत्साहित किया जाता है जब कोई अनिवार्य परिस्थिति न हो। हाँ, शालीनता रहित स्थिति मुद्रा में होने पर किसी भी रूप में वीडियो ऑन न करें। संस्कार मर्यादा का ध्यान रखें। 5 पॉइंट, नेटवर्क, उपकरण, बैटरी, डेटा, प्रकाश और वातावरण बैठक से पूर्व अच्छी तरह जांच लें। 5.0, पार्श्व ध्वनि, कॉल रिसीविंग, संदेश अलर्ट आदि से बचें। छठवां बिंदु, बैठकों का संचालन एवं संचालक के अधिकार से संबंधित। 6.1, बैठक संचालक को निम्न अधिकार प्राप्त होंगे। क, अनुशासन भंग करने वाले सदस्य को चेतावनी देना, आवश्यकता पड़ने पर माइक बंद करना। ग, अनुशासनहीन सदस्य को बैठक से बाहर करना। घ, नेटवर्क इत्यादि की खराबी की स्थिति में बैठक अध्यक्ष से परामर्श न मिल पाने की स्थिति में किसी भी विषय पर संगठन हित में अंतिम निर्णय देना। न, आवश्यकतानुसार बैठक अध्यक्ष से निर्देश प्राप्त करना, आवश्यक सूचना सामग्री का संग्रह करना तथा इस उद्देश्य से उत्तर देना या समय मांगना। संचालक का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा। सातवां बिंदु, गोपनीयता एवं संगठन हित के बारे में। 7.0, बैठक की सामग्री, रणनीतियां, आंतरिक निर्णय तथा संवेदनशील सूचनाएं संगठन के बाहर साझा करना गंभीर अनुशासनहीनता है। बैठक के बाहर स्क्रीन शेयर करना और किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट या ऑडियो वीडियो सामग्री को प्रसारित या गलत उपयोग करना प्रतिबंधित है। 7.3, संगठन हित के विरुद्ध कोई भी कृत्य अनुशासन समिति द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। आठवां बिंदु, नियमों के उल्लंघन के दंड और अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित। 8.1, घोर अनुशासनहीनता को छोड़कर पहली बार चेतावनी, दूसरी बार वन ग्रुप बैठकों से निलंबन, तीसरी बार दायित्व से हटाना, निलंबन या संगठनात्मक कार्रवाई। 8 पॉइंट शेयर, गंभीर मामलों में अधिकार केंद्रीय अनुशासन एवं राष्ट्रीय परिषद के पास सुरक्षित रहेगा। 9वां बिंदु, कार्यसूची और भविष्य की व्यवस्थाएं। 9.1, प्रत्येक बैठक की कार्यसूची आयोजन से 24 घंटे पूर्व साझा की जाए। वक्ताओं की सूची तथा समय सारिणी बैठक से पहले ही तय की जाएगी। हर माह अनुशासन समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। नेक्स्ट डे, बैठक के दौरान निगरानी अनुशासन समिति के पदाधिकारी अपनी विशिष्ट भूमिका निभाएंगे। 10वां बिंदु, संगठनात्मक बैठक में बैठक के प्रारंभ में शपथ ली जाए। संगठन की बैठक के प्रारंभ में निर्धारित मंत्रोच्चार या मंगलाचरण के तुरंत बाद सभी सदस्य एक साथ ये संकल्प पढ़ें। मैं राष्ट्रीय हिंदू संगठन का अनुशासित, समर्पित और सजग कार्यकर्ता हूं। मैं संगठन की परंपरा, समय, मर्यादा और संगठन हित का पूर्ण पालन करूंगा। मैं शिष्ट, संयमित और सकारात्मक भाषा में अपनी बात रखूंगा और संगठन की प्रतिष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए सदैव अनुशासन का पालन करूंगा। मैं संगठन के सम्मान को अपने सम्मान से ऊपर समझूंगा। आदेश, उपरोक्त नियमावली संगठन की सर्वोच्च इकाई द्वारा अनुमोदित की गई है और आज से ही संगठन में संपूर्ण देश में लागू होती है। सभी स्तरों के पदाधिकारी एवं सदस्य इसका कठोरता से पालन करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा या उपादेय लगा तो कृपया इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाने की कृपा करें। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।